हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज मैंने जो स्क्रीन पे रखा है आपको दिख रहा है, यहाँ पे बर्थ डेट रखी है। जो भी बर्थ डेट है यहाँ पे आपको दिख रही है तो ठीक, नहीं तो मैं बताती हूँ अभी। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29। ये जिससे भी रिलेटेड बर्थ डेट है, जिनकी भी बर्थ डेट है, उनसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, या फिर आपकी बर्थ डेट है तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये 55 पोर्टल के बाद जो भी बदलाव आपके पास आ रहे हैं और आप एक जो भी आप इंसान हैं वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर पाएंगे 55 पोर्टल के बाद, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूंगी। और कैंडल वैक्स रीडिंग से मैसेजेस या फिर डाउनलोड्स यूनिवर्स के निकालूंगी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जल्दी शुरू करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग से। पर पहले, सबसे पहले जिसने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा धन्यवाद। और जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल से अपनी एनर्जी जोड़ ले, ताकि मैं पूरी तरह से डीपली आपकी रीडिंग कर पाऊँ। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ रेमेडीज़ आएगी तो ज़रूर बता दूँगी। पूरी रीडिंग सुनिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब देना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द कैंडल वैक्स। पूरी रीडिंग सुनिएगा, माइंड फ्री होके सुनिएगा। अगर कुछ बातें ना भी रेजोनेट हो तो ज़रूर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इतनी सारी बर्थ डेट रखी है, उनके लिए हो सकता है। तो ज़्यादा इसको टेंशन से मत सुनिएगा, माइंड फ्री होके सुनिएगा। जो भी रेमेडीज़ आएगी वो करते जाइएगा, अच्छा है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कैंडल वैक्स गिरना शुरू हो गया है और इंट्यूशन भी उसके साथ आ गई है। शायद से आप ऐसे व्यक्ति हो जो, देखो गीता में, अपनी भगवत गीता, उसमें जो भी लिखा है उस पर आपका पूरी तरह से विश्वास हो सकता है। शायद से आप ऐसे ही इंसान हो। अगर ऐसे इंसान हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने भगवान को थैंक यू बोलना। बैकग्राउंड नॉइज़ अगर हो रहा हो तो उसके लिए पहले से सॉरी। चाहे आपने गीता पढ़ी हो, भगवत गीता, या फिर ना भी, तो भी आप उस पर पूरा विश्वास करते हो। उसके जो भी पन्नों पर जो भी लिखा है उसके ऊपर आपका पूरी तरह से विश्वास है। झगड़ा करना आपको पसंद नहीं है, ईगो भी आपको पसंद नहीं है। नो दिखावा, नो ईगो। बहुत स्ट्रेन, अलग तरह के इंसान हो आप। अगर आपकी उम्र भी कम हो शायद से, तो भी आप एक तरह के संत महात्मा जो सब जानता है, उस तरह के एक अनुभवी जो पर्सन रहता है, जिसको सब मालूम है क्या होने वाला है, आगे क्या है। आगे कुछ नहीं है, बस मृत्यु है, इसके साथ आप चलते जा रहे हो। यानी कि इतना क्या करना है मुझे, लोगों को बांटना सीखो, या फिर सुख हो दुख हो, जो भी है मेरे पास, वो जिसको चाहिए तो वो आप ले सकते हो। इस तरह के, इस टाइप के आप इंसान हो। एक तरह से पूरी तरीके से आपको अनुभव हो, एक अनुभवी व्यक्ति। अगर आपकी उम्र भी शायद से कम हो तो भी आप ऐसे ही इंसान हो। आपका बर्ताव, आपका बोलचाल, आपका स्वभाव एक संत महात्मा या फिर एक अनुभवी व्यक्ति की तरह हो सकता है। बहुत सारे लोग भी बोलते होंगे आपको, दूसरे का मन संभालना या फिर दूसरों को हानि ना पहुंचाना, ये बहुत आपको पसंद है।
कभी कभी आपके फैमिली में बड़े भी आश्चर्य हो जाते हैं आपको देख के, सुनकर आप क्या बोल रहे हो, कैसे बर्ताव कर रहे हो। आपको पता है कि लास्ट में ये मनुष्य जीवन जो है उसका क्या फ़ायदा है। जैसा आया है वैसा ही जाना है, ये आपको पहले से ही पता है। फिर इस ईगो, झगड़ा या फिर गुरूर से क्या करना है। बहुत ही स्ट्रेंथ इंसान हो आप, बहुत सीधे साधे, अ, एकदम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ देने वाले इंसान हो। गिविंग नेचर है आपका, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हो दूसरों को, तो ज़रूर आप ऐसा करोगे। शायद ऐसे ही इंसान हो आप, मुझे ऐसे ही वाइब्स यहाँ पे आ रही है। ज़रूर ये डाउनलोड्स अभी मुझे यूनिवर्स से मिले हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी मैसेजेस आपकी तरफ पहुँचा सकूँ। और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, ताकि सबसे पहले आपके लिए मेरी जो भी रीडिंग रहेगी वो पहुंच सके। ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे अभी यहाँ पे आपकी। आपको शायद से मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है आपको। आपको पता है कि अंतिम सत्य क्या है। अंतिम सत्य जीवन का मृत्यु ही तो है। तो बहुत ही स्ट्रेंथ इंसान हो आप। ज़रूर यही सत्य है, यही एक सच है जीवन का। और जो यही आप समझ रहे हो, उसी वजह से आपको दूसरों की अच्छाई करना, भला करना, इसके बारे में आप सोचते हो ज़्यादा। खुद के बारे में कम सोचते हो, दूसरों के बारे में। इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है जीवन है, जीवन का पर सत्य क्या है, जीवन का एंड क्या है, मृत्यु, यह आपको पता है। इसीलिए आप दूसरों की भलाई या फिर दूसरों की मदद करना, इसमें ही आप पुण्य कर्म समझते हो, या फिर भगवान की सेवा भी समझते होंगे कोई यहाँ पे। एक तरह से स्टार सीड कहा जाए तो अच्छा है, अर्थ एंजल भी कहा जा सकता है। आप लोग इस धरती पे आप लोगों को इसीलिए भेजा है ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको। फालतू का ईगो, झगड़ा क्या करना है आपको, ऐसा ही आपको माइंड में बार बार आता है। थोड़ा टाइम का खेल है सारा, अंत में तो सभी को राखी होना है। बहुत ही मतलब ऐसे ही वाइब्स आ रहे हैं मुझे कि जीवन का अंत है मृत्यु, जीवन का सत्य है मृत्यु। यही आपके दिमाग में चलता रहता है, और उसी वजह से आप दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को अच्छा करते हैं, भला करते हैं। ये सोच रहती है आपके दिमाग में हर टाइम, हर दफ़ा। हो सकता है आपको पता है, आप जो भी काम करेंगे वो ज़रूर आपके सोल पर्पस से रिलेटेड हो सकता है। और जो भी काम करोगे वो दुनिया ज़रूर याद रखेगी। ऐसा कुछ काम करके जाओगे आप यहाँ पे, क्योंकि आप चले भी जाओ ना, अगर मृत्यु के भी पास आप चले जाओ, तो आपके इन्हीं गुणों के वजह से दुनिया में बहुत आपका नाम रहेगा। कुछ ना कुछ आप छोड़ के जाओगे इस दुनिया के लिए, ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है। बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं लोग आपको। ये 5/5 पोर्टल के बाद बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है आपकी। गिविंग नेचर बहुत है आपके लिए, बहुत बड़ा दिल है आपका, समुंदर की तरह सब लोगों को देते जाते हो। अगर कोई आपसे मांग ले कुछ चीज़, पैसे, तो ज़रूर आप उससे दे देते हो, पर उसे रिटर्न की आशा नहीं रखते हो आप। कुछ दे देंगे तो उससे रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सोच के आप नहीं देते हो, आप बस दे देते हो।
और उसके बाद ये भी सोचते हो अगर उससे रिटर्न देना हो तो दे दे, नहीं देना हो अगर उसकी हैसियत नहीं है तो मैं मांग भी नहीं सकता हूँ ऐसे पर्सन से। ये आपकी सोच है, आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हो। यहाँ पे देख रहे हो आप सारे कैसे डॉट्स गिरे हैं अलग 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 अलग। कुछ आप पैसे संभाल के नहीं रखते हो खुद के लिए, ये मेरे लिए है करके बांट देते हो जितना आपके पास है, तो ज़रूर आप बांटते होंगे लोगों में। बहुत गिविंग नेचर है आपका। दान करना आपको बहुत पसंद है, दान करना। किसी ने आपसे अगर आशा भी रखी है, 100% भी आशा रखी है, तो 40% तो आप उसकी मदद कर ही देते हो। शायद से यहाँ पे किसी के पेन होता होगा, पीठ या घुटना, उसमें कुछ पेन होगा या फिर दर्द तकलीफ़ कुछ होगी शायद से थोड़े दिन पहले से। तो ये इसी वजह से या फिर इसका एक सिंबल है कि अभी बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, और वो अच्छे तरीके का बदलाव है। उसे आप आज़मा लो और अपना लो अपने जीवन में। आपको बस अपने शर्तों पे जीवन जीना है, दूसरों की शर्तों पर आप नहीं जीना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो, कोई स्टाइल हो, कोई मेकअप हो, आप एक तरह से अलग हो, दूसरों से हटकर हो। मतलब आप ये सारे लोग हैं उससे आप एक अकेले यहाँ पे अलग इंसान हो। दिख रहा है आपको? दूसरों से अलग हो आप। जो भी कपड़े पहनेंगे, जो भी मेकअप करेंगे, जो भी आप कैरी करेंगे, वो थोड़ा-सा आपका अलग रहेगा। कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा रहेगा, पर अलग रहेगा दूसरों से। और आपको पता है आपकी वैल्यू कितनी है, उस तरीके से आपका नेचर भी है और स्टाइल भी है। किसी का यहाँ पे थ्रोट चक्र हील हो रहा है, तो ज़रूर आपकी अभी जो बोली है वो बहुत ही निखार आएगा बोली में, या फिर आप जो बोलने वाले हैं वो सत्य हो जाएगा। ऐसा कुछ वरदान आपको मिलने वाला है। इसी वजह से जो आपका नेचर अभी, जो भी नेचर है अभी, ये मैंने जो बोला आपका जो गीता सार है उस पे आपका बहुत विश्वास है और उसी की तरह आप जीते जा रहे हो, तो ज़रूर उसकी ही वजह से, वो पुण्य जो आपने किया है उसी की वजह से ये आपको वरदान मिला है कि जो आपकी बोली है वो अभी सत्य घटने वाली है, वो सिद्ध हो गई है आपकी वाणी। जो आप बोलेंगे, जो मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। अगर खुद के लिए हो, अगर दूसरों के लिए भी हो, बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के ही आपकी वाणी का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये रेमेडीज़ है आपके लिए एक तरीके से, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। किसी के लिए प्लीज़ बुरा सोचिए भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, पर अगर गलती से भी हो गया है तो प्लीज़ यही सोचिएगा कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है उसे सद्बुद्धि दो, उसे सद्बुद्धि दो, बस यही सोचिएगा। यहाँ पे थ्रोट चक्र की हीलिंग है, तो अपनी बात रख पाओगे आप। बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हो आप। बाकी लोगों से कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है, काम बढ़ेगा। अगर कुछ जॉब है तो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरों को काम दे सकते हो आप, इतना आप में अबंडेंस आ सकता है कि आप दूसरों को भी नौकरी दे सकते हो। दूसरे का घर-बार चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ काम दे सकते हो आप। इतना आप में अबंडेंस अभी आने वाला है। सो क्लेम इट, और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, मेरे चैनल को लाइक शेयर करना। और जो भी काम करोगे उसमें ज़रूर ग्रोथ मिलेगी आपको। एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ने वाली है काम की, या फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहेगी, उसमें बढ़ोतरी ज़रूर आएगी और वो बढ़ोतरी से इनकम भी बढ़ेगा आपका।
सोशल लेवल पर ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दोगे आप, कुछ ना कुछ ऐसा सोशल लेवल पे काम करोगे, एनिमल के लिए हो सकता है या फिर कोई एनजीओ के लिए हो सकता है, कोई बाल मज़दूर रहेगा तो उसको आप बाल आश्रम में छोड़ सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बालक आश्रम के लिए कुछ ना कुछ पैसा दान देना, ऐसा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगा आपका। या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो, एनिमल को कुछ दान करना, उसको कुछ खिलाना, ऐसा भी नेचर है आपका। बहुत इस वजह से उनकी दुआ आपको जो लगी है अभी, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। पुराने साइकिल है तो उसका अभी पूरी तरीके से एंड होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो आपके काबिल नहीं थे, जो इंसान हो, कुछ भी हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष में हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब से रिलेटेड पर्सन हो सकता है, तो वो आपके शायद से काबिल नहीं थे, तो वो पीछे छूट रहे हैं, उन्हें छूटने दो। आगे चल के आपको अच्छे लोग ज़रूर मिलेंगे, कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे। अगर जो बैड साइकिल है आपकी, वो अगर आप छोड़ देंगे तो ज़रूर ग्रोथ है यहाँ पे आपके लिए अभी। किसी के बॉडी में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं, चक्रा हीलिंग होंगे। पेन है, ज़रूर मैंने कहा था, पीठ में दर्द हो, पेन हो, घुटनों में जॉइंट पेन हो, तो वो अभी रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि बदलाव है यहाँ पे, बहुत सारे बदलाव है, इसलिए वो पेन आए थे आपकी ज़िंदगी में, उससे आप उभर कर अभी बाहर निकलोगे तो ज़रूर फिज़िकली ग्लो होगा, फिज़िकल तरीके से आपका ग्लो होगा। साहस है आप में, साहस भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है आपको, या फिर आपके जो भी रिलेशनशिप है उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, ये भी बदलाव आ सकता है। नॉलेज बढ़ाओगे खुद का, और जो भी आप नॉलेज बढ़ा रहे हो खुद का, उससे आपको गुड रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। विश मांग लेना आपकी यहाँ जो भी हो, ज़रूर यहाँ पे आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो ज़रूर आपको मिल पाएगा। ज़रूर आपका अभी जो भी मन हो करने का, उसमें नॉलेज ज़रूर आप बढ़ाओ, आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी हासिल हो, या फिर आपके बच्चे हो इस बर्थ डेट के, तो ज़रूर उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो ज़रूर उनका भी नॉलेज, उसके अभी छुट्टियाँ चल रही है तो ज़रूर उनको उस तरीके का कुछ कोर्स वगैरह लगवा के आप उनको, अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो ज़रूर उनको उस राह पे भी जाने दो, ताकि वो ग्रो कर सके, क्योंकि ये लोगों को ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट पहले से ही होता है। स्टार सीड है ये लोग, अर्थ एंजल है, जिनकी भी ये बर्थ डेट है, ज़रूर वो अर्थ एंजल ही कहलाएंगे। तो सीधी सादी और सरल बात है मेरे लिए, यही मैं कहना चाहूँगी। तो जो भी आपके बच्चों का अगर है ये बर्थ डेट, तो ज़रूर उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ज़रूर वो बहुत ही गहन तरीके से, एक तरह से बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे बड़े होकर बन सकते हैं। तो ज़रूर उनकी ग्रोथ में आपका अभी से ही हाथ हो, तो बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रोथ कर पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही आगे कदम रख पाएंगे। तो ज़रूर उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही अच्छे बदलाव है आपके लिए, बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। जो भी ये बर्थडे थी आपकी, बहुत ही स्ट्रेन इंसान हो आप, बहुत दूसरे के लिए जीते हो आप लोग।
इस वजह से आपके लिए ये सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है, उसे खुले दिल से उसका स्वागत कीजिए और अपने जीवन में लाइए। आगे की रीडिंग में ज़रूर लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।